हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल में। जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या जो पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके, और बेल आइकन भी बजा दें। और जो भी वीडियो में कोई समस्या लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक भी करते चलें। आज हम लोग मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में 3-4 बेसिक चीज़ें हैं। पहली बात, जैसे होता क्या है, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग भी बोडमास बोलते हैं। भी बोडमास मतलब जैसे ये टॉपिक में जनरली क्वेश्चन कहीं भी प्लस, कहीं भी माइनस, कहीं भी मल्टीप्लाई, कहीं भी डिवाइड, ये तमाम चीज़ें, प्लस का मतलब जोड़ घटा, गुना भाग, इस गुना ऑफ, ये सब दिए हुए रहेंगे। तो इसमें हमको पार्टिकुलर कैसे बनाना है, तो पहले वेक्टर होता है। जिन लोगों को पहली बार वेक्टर मिला होगा ध्यान देंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, पहले इसके बेसिक को हम लोग जानते हैं। तो वेक्टर का मतलब होता क्या है, जैसे वेक्टर को इसको ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ऐसा मतलब ये माइनस की तरह नहीं, नंबर के ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, इसको वेक्टर बार बोलते हैं। वेक्टर यानी बार। जैसे यहाँ पे नोटिस करेंगे 8 + 9 - 7, तो ऐसे वेक्टर रहेगा। मतलब वेक्टर को समझने के लिए हम लोग बता रहे हैं कि ये वेक्टर है। B4 होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हम लोग ध्यान देंगे, ब्रैकेट यानी होता क्या है, कोष्टक। वो भी कोष्टक जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है मतलब छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक जनरली हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, मतलब सबसे छोटा। इसके बाद कर्ली होता है यानी मंझला ब्रैकेट, जिसको हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद जो है वो बिग ब्रैकेट यानी बड़ा वाला कोष्टक आता है। तो यदि क्वेश्चन में तीनों प्रकार के कोष्टक रहे तो पहले छोटा वाला कोष्टक सोल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली यानी मझला वाला, उसके बाद बड़ा वाला, मतलब छोटे से बढ़ना है। और ओ से होता है ऑफ, और हिंदी में वो का लिखा हुआ रहेगा। का मतलब तो, ऑफ का मतलब तो गुना ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में का वर्क पहले होगा। का मतलब जनरली गुना मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन यदि मल्टीप्लाई और ऑफ दोनों रहे तो पहले ऑफ का ही कार्य हम लोग करेंगे। D4 होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब है भाग, मतलब क्वेश्चन में भाग देंगे या जो भी दिया हुआ रहे। M4 होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, जो भी बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, आपस में गुना करना। A4 होता है एडिशन। A4 एडिशन। एडिशन का मतलब प्लस, एडिशन का मतलब प्लस यानी जोड़ना। S4 होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। मतलब ध्यान देंगे, यदि स्कूल की दुनिया में भी इस टाइप का मिला होगा, स्कूली शिक्षा में, का के क्रिया को करो, का के पीछे भाग, गुना करो, धन जोड़ दो, और सबसे पीछे भी। लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में वेक्टर भी होते हैं और ब्रैकेट भी होते हैं। 100% ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन में वेक्टर मिलेंगे, लेकिन कुछ बहुत सारे हैं क्वेश्चन आ चुके हुए या और भी एग्जाम्स में आएंगे जिसमें वेक्टर आपको दिया हुआ 100% रहेगा। तो पार्टिकुलर यहाँ ये तो इतना सारा कॉन्सेप्ट, एक प्रकार का फार्मूला हुआ, यानी भी बोडमास। V4 वेक्टर, वेक्टर का मतलब बार, जो ऐसा सिंबल में दिया रहेगा। ब्रैकेट यानी कोष्टक, 3 प्रकार का कोष्टक रहेगा। ऑफ यानी का गुना, D4 डिवीजन यानी भाग, F फॉर मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन गुना, F फॉर एडिशन प्लस, और S फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस। अब ध्यान दीजिए, बेसिक जैसा कि
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं माइनस प्लस में। तो यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है रिजल्ट प्लस, इस पर जरूर ध्यान देंगे। फिर एक माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी एक प्लस एक माइनस रहे तो माइनस, लेकिन दोनों माइनस रहे तो प्लस, या दोनों प्लस रहे तो प्लस। अब इसके बावजूद भी लोग क्या है कुछ कुछ गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, मान लीजिए ये 7 माइनस 2 है, तो हम लोग समझते हैं कि 7 माइनस 2 5 हुआ, यानी 7 में से 2 माइनस हो गया तो 5 हुआ। लेकिन यदि यहाँ -7 + 2 है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देंगे कि माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इस पर नोटिस करेंगे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम तो लिखेंगे, मतलब माइनस और प्लस माइनस होता है, तो साथ में 2 माइनस होगा तो 5 होगा। लेकिन अब साइन क्या लिखेंगे, तो ध्यान देंगे जो भी हमारे पास नंबर है यानी डाटा है, उसमें जो बड़ा वाला रहेगा उसके साथ जो साइन है वही लिखेंगे। यानी 7 बड़ा है, एक्चुअली में हम लोग सिर्फ नंबर को बड़ा देख रहे हैं, ऐसे तो माइनस प्लस में प्लस बड़ा होता है, बट ध्यान यहाँ देना है कि ये 7 और ये 2 है, तो इसमें 7 बड़ा है तो इसके साथ माइनस है, इसलिए -5 होगा। एक बार और ध्यान देंगे, यदि जो कोई नहीं समझे होंगे, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस का मतलब हम लोग 7 में 2 माइनस किए तो 5 आया, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाता है रिजल्ट माइनस, इसलिए 7 में 2 माइनस हुआ 5, और साइन हमेशा बड़ा वाला, तो इसमें बड़ा क्या है 7, तो 7 के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस। बाय द वे एग्जांपल और भी लेते हैं, जैसे हम यहाँ -6 लिए और यहाँ -4 लिए, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का सिंबल होता है, यानी 6 4 क्या होगा 10, लेकिन सिंबल क्या लेंगे तो यहाँ दोनों माइनस है, बड़ा वाला ऑलरेडी -6 है तो माइनस रहेगा। मान लेते हैं एक और एग्जांपल, दोनों जब प्लस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 + 2 9। ध्यान देना है, एक प्लस एक माइनस रहे तो माइनस ही होगा, दोनों माइनस रहे तो भी प्लस होगा, लेकिन साइन जो है वो हमेशा बड़ा डिजिट वाला लिखते हैं। क्लियर नहीं भी है तो एक दो और एग्जांपल से हम लोग ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं ये 8 है -8 और ये है +9, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस का सिंबल होता है। तो अब बोलेंगे कि सर इसमें माइनस कैसे करेंगे, तो ये दोनों 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 होगा। अब इसमें साइन तो प्लस वाला ही बड़ा है 9 ही, तो प्लस ही रह गया, कुछ नहीं है मतलब प्लस। लेकिन यही क्या रहता है यहाँ -8 और यहाँ +3, तो क्या होता माइनस प्लस माइनस, यानी 8 में से 3 या 5, और ये 8 यानी 8 बड़ा है तो सिंबल माइनस का होगा, -5 हो जाता। मतलब इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सिर पैर वाले भी, या और भी स्टार से संबंधित, या बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सब हम लोग देखेंगे इसमें। अभी जैसे हम लोग इसके बेसिक के बारे में पढ़े थे, अब क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन को पैटर्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 63 + 9 - 6 × 7 + 6 डिवाइड यानी भाग 3 - 2 बराबर क्या होगा, मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ जो 4 विकल्प है, तो 63 + 9 - 6 × 7 + 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2। इसमें अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं भी बोर्ड मार्क्स को, यानी जिनको डाउट्स है वो जरूर पीछे वीडियो में जरूर देख लेंगे। भी से वेक्टर होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ तो वेक्टर भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, सिर्फ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है।
तो अब इसमें हम वेक्टर और ब्रैकेट नहीं है तो उसके बारे में विचार ही नहीं करेंगे, ऑफ भी नहीं है तो, लेकिन डिवीजन है तो डिवीजन यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे एक एग्जांपल वाइज भी समझते हैं हम लोग, मान के चलेंगे ये 4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 4/2 होता है, या इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग 2 है या तो नीचे में क्या लिखते हैं 1/2। कोई नहीं समझे होंगे तो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 4 डिवाइड 2/3 रहे, तो हम लोग क्या लिखते हैं 4 के भाग मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई में इसको लिखे तो ये रेसिप्रोकल यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रहे तो हम लोग नीचे क्या समझेंगे कि 1 है, तो वैसे सिचुएशन में 1/2 हो जाता है। या हम डायरेक्टली ऐसे भी डिवाइड कर देंगे 2 दूनी 4, तो भी रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अभी इतना सारा जो दिया हुआ है तो इन सब की अभी कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ तक, लेकिन 6 डिवाइड 3 है, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे, हम आपको बताएं कि ये 6 डिवाइड 3 है तो ये मल्टीप्लाई के रूप में 1/3 भी हो जाता है, यानी 3 2 जा 6 डायरेक्टली भी हो जाएगा, या तो साइड में भी लिख देंगे, तो ये 3 2 जा 6 हुआ, यानी तो यहाँ 7 तक वो हुआ 6 और 3 एक साथ है डिवाइड में, तो 3 2 जा 6 हुआ, यानी 2 टाइम्स में। नहीं समझ में आया तो यहाँ भी वैसे लिख दिए, और उसके बाद 6 3 जा 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में माइनस है तो यहाँ माइनस भी लिख देंगे। ध्यान देंगे अब यहाँ पे डिवाइड के बाद प्लस बचा है माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी डिवाइड के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई का वर्क होता है, तो मल्टीप्लाई यहाँ 6 गुने 7 है, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं पर सिस्टमैटिक लिखेंगे अभी, 6 7 42 प्लस 2 माइनस 2। अब यहाँ ध्यान देंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्लस को चाहे तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे 63 प्लस 9 प्लस 2, और उसके बाद माइनस 42 फिर माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या एक और कंडीशन है 63 9 72 2 74 हो गया, और माइनस 42 और 2 44 हो गया। इसका मतलब 63 9 72 2 74 और ये 42 और 2 44 माइनस हो जाएगा आपस में, तो 30 होगा। या किसी को प्रॉब्लम भी हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ प्लस माइनस है तो आप लगातार से भी चल जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये 63 यहाँ से नोटिस करेंगे 63 प्लस 9 माइनस 42 प्लस 2 माइनस 2 था, तो 63 प्लस 9 72 माइनस 42 प्लस 2 माइनस 2, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल वैसे भी हो सकता है, और नहीं तो हम प्लस 2 माइनस 2 लिख भी दिए, तो 72 में 42 माइनस हुआ 30 प्लस 2 माइनस 2, आगे तो हो ही जाएगा, या 30 प्लस 2 32 माइनस 2 भी करेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। ध्यान देना है बस भी बोर्ड मास यानी वेक्टर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा यहाँ वो वैल्यू है, आप डायरेक्टली निकालते चलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं 63 प्लस 9, तो वैसे में वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मतलब ध्यान देना है कि डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, इस भी बोर्ड मास के फॉर्मूला को ही सिंप्लीफाई में करके पुट करेंगे और उसके बाद आंसर निकाल देंगे। ध्यान देंगे यहाँ क्वेश्चन है 12 माइनस 2 गुने 5 प्लस करली यानी जो छोटा से बड़ा यानी मझला वाला ब्रैकेट है 5/2 माइनस 1 करली बंद और बिग ब्रैकेट भी बंद जो शुरू से लास्ट तक है। ध्यान देंगे पिछले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट था ही नहीं, इसमें ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, हालांकि वेक्टर वगैरह यहाँ अभी तक मिला नहीं है। तो क्वेश्चन में 2-3 चीजें हैं यहाँ पे जो ध्यान देना है। भी बोर्ड मास तो कंपलसरी है ही, इसको जरूर नोटिफाई रखेंगे ही। इसके अलावा इस बेसिक के बारे में भी जरूर जानेंगे, जैसे 1 + 1/2 कहीं लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे 2 × 1 क्या करेंगे, यहाँ 1 है या जो भी रहे 1 रहे या 2, तो 2
बन जा 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1/2 यानी 3/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस 1/2। 1 और 2 का एलसीएम निकालते हैं भिन्न का जोड़ में, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान देंगे 1/1 और एलसीएम 2, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 1 × 2 यानी 1 × 2 लिखते हैं वही कॉन्सेप्ट, प्लस 1/2 है एलसीएम 2, तो ये तो कैंसिल हो गया यानी 1 × 1, तो फाइनली 2 + 1/2 यानी 3/2। तो इतना लिखने में टाइम लगेगा, उससे बेहतर है कि आप लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे। हाँ, और जब दोनों बटा में दिया रहे तब एलसीएम जरूर निकालेंगे क्योंकि डाटा अलग आ सकता है। लेकिन यदि सिर्फ एक ही नंबर दिया है, मतलब सिर्फ ऊपर का अंश दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तो ब्रैकेट ही स्टार्ट हो गया, यानी वेक्टर तो है नहीं, ब्रैकेट है लेकिन क्वेश्चन में, और जो एक छोटा ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन मझला वाला ब्रैकेट है और बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मझला वाला ब्रैकेट से, यानी इधर का जो भी लिखा हुआ है मैटर वो वैसे ही छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग प्लस माइनस करने लगते हैं पर नहीं करना है यहाँ। और ये 2 और 1 का सिस्टमैटिक समझेंगे तो लघुत्तम यानी एलसीएम 2 हो जाएगा। वो तो हम कॉन्सेप्ट के लिए बताए थे, पर ध्यान यहाँ देंगे हम लोग क्वेश्चन में 5/2 - 1 है, तो ध्यान देंगे 5/2 - 1 है, तो हम चाहे तो 2 नीचे कुछ नहीं है तो लघुत्तम 2 यानी 5 - 2 3/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे वो ध्यान देंगे, हम यहाँ 5/2 2 और नीचे क्या है 1 है, एलसीएम 2 लिए, ठीक है, तो 5/2 लिखे यहाँ और एलसीएम 2 आया तो कैंसिल 5/2 यानी 5 × 1 या डायरेक्ट भी 5 लिख सकते थे, जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद अगले वाला में था 1/1 यानी एलसीएम 2, तो ये तो डिवाइड का कोई मतलब नहीं है, 1 × 2 यानी वही कॉन्सेप्ट 5 - 2 / 2 यानी 3/2। तो ध्यान देंगे उस टाइप का लंबा कैलकुलेशन करके हम और आप अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। डायरेक्टली हम यहाँ 2 × 2 यानी 5 में से 2 कैलकुलेट हो गया तो क्या आया 3/2। और ये जो है करली है तो वैल्यू खुद निकल गया, तो करली चला गया यानी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 12 - 2 × 5 + 3/2। अब नोटिस करेंगे तो बड़ा ही ब्रैकेट बचा है, लेकिन इसके अंदर प्लस माइनस सब कुछ है, तो पहले उसको सॉल्व कर लेंगे वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो इनटू है और माइनस और प्लस है, तो 2 × 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 12 - 2 भी कर सकते हैं, तो क्या आएगा 2 + 3/2, और ये वैल्यू निकालेंगे 2 दूनी 4 + 3, तो कितना आएगा 7/2। इस 7/2 को ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेगा भी 3 से ही 1/2 भी लिख सकता है। अब जिसको प्रॉब्लम हो कि सर 3 से 1/2 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 7 से हम लोग 2 को भाग दे रहे हैं, यानी 2 से 7 को भाग देंगे नीचे वाले से ही, तो 2 × 6 = 7 × 6 = 1 यानी 3 से ही, यानी 3 पूर्णांक भी बोलते हैं, 3 1/2 के रूप में लिखेंगे यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। यदि विकल्प में ऐसा जो भी दिया हुआ है तो उसके अनुसार इसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए और ऑप्शन को टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 1 + 2 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 2 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1/3 ब्रैकेट 1, और 4 विकल्प दिए हुए हैं। ध्यान देंगे 1 + 2 डिवाइड 1 + 2 डिवाइड। अब एक बार क्वेश्चन को लिख ही देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1 + 2 ऐड करते हैं,
जो कि नहीं करना है उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। बेसिक अब यहाँ वेक्टर तो यहाँ भी नहीं है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में हम सोल्व किए हैं, 2 बार समझाया भी है, फिर भी ध्यान देंगे 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएंगे। बाकी जैसा है वैसे ही लिखे छोड़ देंगे। 1 + 2 डिवाइड 3 एकम 3 और 1 4/3 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 1 + 2 डिवाइड 1 + 2 डिवाइड, तो यहाँ ध्यान देंगे ब्रैकेट के अंदर ही डिवीजन भी है यानी डिवाइड भी और प्लस भी है, तो हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं उसी के इस्तेमाल करेंगे। 1 + 2 ये डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 4/3 हो जाएगा 3/4। ध्यान देंगे 2 2 जा 4 हो गया, यानी 1 + 2 डिवाइड 1 + 3/2। अब यहाँ 2 1 जा 2 + 3 क्या होगा, तो 5/2, यानी 2 1 2 + 3 5/2। और यहाँ पे डिवाइड है तो 1 + 2 डिवाइड मल्टीप्लाई के रूप में जैसे ही होगा तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा लिख देंगे, यानी 5/2 2/5। तो यहाँ 1 + 2 × 2 कितना, 4/5। वहाँ ऑप्शन ध्यान देंगे, ये लास्ट ऑप्शन, ये 1 + 4 5 लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो इसका मतलब भी यही है। या आप ऐड भी करने जाएंगे तो 5 एकम 5 + 4 9/5, दोनों बिल्कुल सेम है। ऑप्शन में जो भी रहे उसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी सही के रूप में ही टिक कर देंगे, जो भी रहे विकल्प। क्वेश्चन है ब्रैकेट स्टार्ट 84 का होल स्क्वायर -84 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 28 × 12 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड 7 24 = 7 × x। तो x का मान क्या होगा, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। 84 का होल स्क्वायर है डिवाइड 28 × 12 डिवाइडेड 24 = 7x। 7x यानी x का मान क्या होगा, तो ध्यान यहाँ पे देना है। यदि हम 84 का स्क्वायर करेंगे तो टाइम भी लगेगा, पर ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट है 28 है, तो 28 का टेबल ध्यान रहे तो 84 डिविजिबल है हमेशा, तो आप 24 × 24 ऐसे लिखेंगे। ये डिवाइड है तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मल्टीप्लाई 1/28 × 12, आप ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। और वैसे भी डिवाइड का कार्य पहले होता ही है, उसके बाद मल्टीप्लाई। यहाँ 28 का टेबल 3 बार = 24 = 7x, मतलब डिवाइड 24 = 7x। यहाँ ध्यान देंगे 84 × 3 × 1 3 × 12 डिवाइडेड 24 = 7x डाटा है। चाहे तो गुना कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, इधर ध्यान नोटिस देंगे तो 24 है। 24 होने का मतलब है वो कहीं ना कहीं 12 वगैरह से डिविजिबल है बिल्कुल आसानी से, तो गुना कर हम बिल्कुल टाइम लॉस करेंगे। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हुए 24 × 3 × 12 ये डिवाइड मल्टीप्लाई के रूप में होगा और 1/24 हो जाएगा। या ब्रैकेट को आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 2 जा 24 हुआ, 2 से ये 42 टाइम्स में आएगा = 7x। मान लीजिए यहाँ से भी प्रॉब्लम है तो 42 × 3 = 7x। 7 से 6 टाइम में मल्टीप्लाई हुआ यानी डिविजिबल हुआ, 7 × 6 42, तो बचा 6 × 3 = x, यानी 18 का वैल्यू x का वैल्यू 18। ऑप्शन सी है, टिक कर देंगे। एक बार और ध्यान देंगे, दिया हुआ 84 का होल स्क्वायर डिवाइड 28 × 12 ब्रैकेट बंद डिवाइड 24 = 7x। इसमें x का मान ज्ञात करना है। 84 × 84 कर देंगे डिवाइड यानी मल्टीप्लाई के रूप में 1/28 × 12। यहाँ ऐसा क्यों किए,
क्योंकि 84 इंटू 84 करते तो टाइम ज़्यादा लगता, और जबकि 28 से डिविजिबल होगा आराम से, बिल्कुल आसानी से। तो आगे वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करके डिवाइड कर दिए। तो 84 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइड 24 इज इक्वल टू 7x। 84 इंटू 3 इंटू 12 ये डिवाइड मल्टीप्लाई के रूप में चेंज होगा, तो 1/24। तो 12 2 बार में और 2 42 टाइम्स में, यानी 42 इंटू 3 इज इक्वल टू 7x हो गया। तो 7 6 टाइम में 42, 6 इंटू 3 यानी 6 गुने 3 18, x का वैल्यू 18। आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे।